मार कर मार कर। तकिया दे तकिया। बैठ कैमरा चालू है छोड़ा, कैमरा चालू है जल्दी बैठ। तो कैमरा गिरा दे मेरे घुस में घुस 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 तो पीछे बैठ जा। पैसा जमाना कर रहा है कि नहीं रे? तो उसने आज रीच कर सब ला दे। तुम लोग निकलना उधर से निकलना, ठीक है? जल्दी बैठ। बैठा ना जल्दी से रे। पीछे एक बेंच लगा लेना, नीचे वाला पिछला वो क्लास का वो खाली रहता है, पीछे में को लगा लेना, धीरे धीरे करके आगे कर लेना, ठीक है? चलो ठीक है। देखो क्या पढ़ रहे थे जी? वर्णिका पढ़ रहे थे ना? चैप्टर का क्या नाम था? पहला चैप्टर दही वाली मंगम्मा। रे अल्लाह क्या अल्लाह हो रहा रे? दही वाली मंगम्मा चैप्टर का क्या नाम था? इसका राइटर कौन था? जी पुरुष है जी, पुरुष है। भले कहानी भले औरत को सुना रही थी, लेकिन इसके लेखक जो है पुरुष है, पुल्लिंग है, श्रीनिवास, ठीक है? बूढ़ा है जी कल, अभी दिखा देंगे फोटो उसका बुढ़ऊ का, श्रीनिवास जी का। श्रीनिवास अभी ऑब्जेक्टिव कराएंगे ना, ऑब्जेक्टिव तैयार हो चुका है, आ गया है वेबसाइट पे, ऑब्जेक्टिव डाल दिया। श्रीनिवास है, ठीक है? इसके राइटर कौन है? लेखक कहानीकार श्रीनिवास है। इसका पूरा नाम मास्ती वेंकटेश अयंगार। भूल गया सब क्या रे? अयंगार। जन्म कब हुआ था? 6 जून 1891। कब? सॉरी कहाँ? कोलार के कर्नाटक में। उसके बाद ये जो है क्या बोलते हैं, साहित्य अकादमी से इसको पुरस्कार कब मिला था? 1968 ईस्वी में। किस चीज के लिए पुरस्कार मिला था? ज्ञानपीठ। नहीं ना, किस पद को कुछ लिखा था इन्होंने? ज्ञानपीठ तो पुरस्कार कन्नड़ साहित्य में कुछ लिखा था इसने। सन्ना कथे गुलू, सन्ना कथे गुलू। ये एक ऐसी मतलब कि कन्नड़ लैंग्वेज में कुछ लिखा होगा तो बड़ी हिट कर गया था ये। जब हिट कर जाता है तो उसको कुछ ना कुछ पुरस्कार मिलता है, तो इसको मिला था साहित्य अकादमी से पुरस्कार मिला था। कब? 1968 ईस्वी में। इसके अलावे भी इसने इसको जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है जी, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, क्योंकि जो शिक्षा के विभाग में जो भी बढ़िया काम करता है उसको ये सब पुरस्कार मिलता है, पुरस्कार, ठीक है? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। और कुछ था इसमें? हाँ मेन इसका हिंदी अनुवाद। ये कौन सा लैंग्वेज में था? कन्नड़ में था। और उसके बाद इसका हिंदी अनुवाद किसने किया? B.R. नारायण। B.R. नारायण, यही था ना? और कुछ था? और कुछ था जी? हाँ इसकी कुछ रचना थी, कुछ रचना थी, कविता था, हिमालय था, हिमालय भी था ना? हाँ नाटक था, आलोचना, जीवन चरित, ये सब कुछ कुछ रचना है। आलोचना, जीवन चरित, ये सब कुछ कुछ इसकी रचना है, इन्होंने ये सब रचना किया, ठीक है? इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। और कुछ था? चलो अब कहानी पढ़े। कहानी कहाँ तक ख़त्म किए थे? इसमें ज़्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं था जी, मेन यही सब क्वेश्चन है। कहानी में इतना पढ़े
कुछ ऑब्जेक्टिव मिला था जी? खाली एगो दही बेचने काम कौन करती थी? मंगम्मा करती थी। और एक नया कैरेक्टर आया था, रंगप्पा आया था ना, जो शौकीन में आया था, वो आया था। और लड़का जो गले में फांसी लगाया, हाँ वो छड़वा आया था, क्या उसका नाम नहीं था, बस खाली बोला था वो दूसरे देश में, सॉरी एसआर में पढ़ता था, विदेशी रंग का, जो टाई लेके टाई पहन के घूमते रहता था। तो वो तो वही कुछ है बस। मेन तुम्हारा यही है, मेन ऑब्जेक्टिव यही है। बाकी एक आध उठो निकल के किताब से, उसके बाद कुछ नहीं। चलो आते हैं स्टोरी पर, ध्यान से सुनना। कहाँ तक पढ़ाए थे वो? यहाँ पे सर पता नहीं के चला। अगर बच्चे को पीटे तो क्या करोगे? अरे माँ जी इस बात की खुशी नहीं होगी? बेटा को एक बार घर है। पेज नंबर 8। पेज नंबर 8। एक पेज में देगा तो हो जाएगा। एक ही पेज है ना? उसके बाद ऑब्जेक्टिव करा देंगे। चलो देखो रे, मुझे यह सोचकर आश्चर्य हुआ कि कितनी दूर तक सोचती है। मुझे लगा कि कुछ दिनों में उसका झगड़ा निपट जाएगा और सभी सुखी से रहेंगे। जो औरत जिसके पास दही बेचने जाती थी ना, जिससे जो कनेक्ट हो गया था बूढ़ी, अपनी भावनाओं को वो हमेशा क्या करती थी? उसके पास बैठकर व्यक्त करती थी। तो वही औरत बोल रही है जो गांव में रहती थी, वो बोल रही कि मुझे यह सोचकर आश्चर्य हुआ कि ये कितनी दूर तक सोचती है। मंगम्मा जो कितनी दूर तक सोचती है। मुझे लगा कि कुछ दिनों में उनका झगड़ा निपट जाएगा, लेकिन सभी खुश रहेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तब देखो क्या हुआ, जल्दी बैठ, धीरे से बैठ, चिल्लाना चाहिए। हाँ एगो लान दो जी, एगो उधर से एगो ला दो ना। हाँ पतुआ का नाम नजरमा है, हमको पता है, लेकिन अभी चैप्टर में आया नहीं है। आ गया चैप्टर में क्या? हाँ आ जाएगा, बस यही 2 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव है, बाकी कुछ नहीं। चलो सुनो जी, हुआ भी ऐसा ही। 2 दिन बाद लड़का माँ के पास गया। जो उसका पोतवा आया था ना उसके घर, मम्मी को छोड़ के बोला था कि मैं नहीं जाएंगे वहाँ पे, तो उसका पोतवा जो है गया अपनी मम्मी के पास। धीरे से चलो, हो गया? इधर से रास्ता खाली है ना जी? हाँ चलो ठीक है, तुम लोग भी निकलेगी तो इधर से निकलना, उसको रहने दो उसी तरफ। चलो देखो, हाँ हुआ भी ऐसा। 2 दिन बाद लड़का माँ के पास गया। उसका बच्चा जो था वो अपनी माँ के पास गया 2 दिन के बाद, और दूसरे दिन ही दादी के साथ मैं भी बेंगलोर जाऊँगा कहकर जिद पकड़ लिया। माँ के पास तो भेज दिया दादी इसको, लेकिन फिर से ही दादी के पास आया, बोला हम भी आपके साथ बेंगलोर जाएंगे। और ये जिद पकड़ लिया कि नहीं जाएंगे। तो बेचारी बुढ़िया के लिए सिर पर दही की मटकी वाला टोकरा और गोद में पोते को लेकर 3 मील चलना असंभव था। उसको असंभव सा लगा कि एक तो दही का पटरिया है, उसके बाद एक गोद में लेकर कैसे चलेंगे। तो इससे क्या हो गया, इसको जो है बड़ा दिक्कत हो गया। तब देखो क्या हुआ, हाँ उसकी समझ में ना आया कि क्या करें। बुढ़िया सोच रही थी कि अब क्या किया जाए, पतवा जो है रो रहा है, ये ज़बरदस्ती कर रहा है, हमें दहियो बेचने जाना है, तो कैसे हो जाएगा। तो फिर देखो क्या करता है, बेटे और बहू ने आकर समझाया। फिर जो है उसका बेटवा और बहू आया, नहीं जाओ दादी बहुत दिक्कत है, जाएगी इतना दूर पैदल जाएगी, तुम कहाँ जाओगे उसके साथ। और अब बुद्धि देने लगा, लेकिन बच्चा है सुनेगा जी। उस दिन हमसे गलती हो गई, तुम भी गुस्सा करके यूँ रहोगी तो कैसे चलेगा माँ। यानी कि बहू जो है, बेटे और बहू ने आकर समझाया, उस दिन हमसे गलती हो गई, तुम भी गुस्सा करके यूँ रहोगी तो कैसे चलेगा। वो अगर बुद्धि खुला जी, अगर पतुआ का बुद्धि खुला, आया है माफ़ी मांगने के लिए, सासू से माफ़ी मांगने के लिए आया कि आप बड़ी हैं, इतना छोटी छोटी बात पे गुस्सा मानेंगे तो कैसे चलेगा। उस दिन गलती हो गया हमसे, आपसे बतवल्ली कर लिए, आगे से ध्यान रखेंगे। तो गांव के 4 बड़े बूढ़ों ने भी समझाया, गांव के 4 बड़े बूढ़ों ने भी मंगम्मा को समझाया कि वह भला क्यों अपना बड़ापन खोती है। मंगम्मा अपनी इच्छा से फिर खुशी खुशी अपनी बहू के साथ रहने लगी। जब समझाया, जब एक रोज लगा कि नहीं वाकई में क्या छोटी छोटी बात के लिए इतना दिक्कत करता है, चलो सब भूल के फिर से मिल के रहा जाए। तो फिर जो है क्या बहू और बेटे के साथ रहने लगी मंगम्मा। कहाँ गया फिर, हाँ मंगम्मा अपनी इच्छा से ही फिर खुशी खुशी अपनी बहू के साथ रहने लगी। परंतु पोता तो दादी के पास ही रहने की जिद पकड़े बैठा था, लेकिन पोतवा बोला हम दादी के साथ रहेंगे, क्योंकि उसको दादी के साथ ज़्यादा मन लगता था। इसलिए एक नया प्रबंध शुरू किया, इसने एक नया प्लान बनाया मंगम्मा ने कि आखिर कैसे किया जाए। तो शुरू से ही दूध दही का व्यापार मंगम्मा के हाथ में था। शुरू से दूध दही का बेचने का काम कौन कर रहा था, मंगम्मा कर रहा था। तो बहू के आने पर मंगम्मा ने उसे हाथ में ही रखा
और जब कोई बहू बनकर आती है तो घर के खाने पकाने की जिम्मेवारी उस पर पड़ती है। वास्तव में बात यह है कि दही बेचने पर 4 पैसे हाथ आते थे। अब पोते ने सदा दादी के पास रहने की हट पकड़ी थी तो बहू बोली, इतनी धूप में इस उम्र में तुम क्यों बाहर जाती हो? भला कितने दिन यह काम कर सकोगी? घर में ही खाना पीना बनाकर मालकिन की तरह रहो, दही बेचने का काम मैं देख लेती हूँ। जब क्या हुआ, जब ये दही बेचने का काम करती थी तो काफ़ी लगा कि अब इसका उम्र हो गया है। उसको भी धीरे धीरे बुद्धि आया, ये लोग दिया होगा कि बुढ़ारी पर देखो बुढ़िया तो कमाती है, तू लोग बैठ के खाती है, हैं? इसको लगा होगा तो ये जो है क्या बूढ़ अपनी सासू माँ को समझा रही है, आप इतना बूढ़ी हो गई, अब घर में क्या है, पकाइए खाइए बस रहिए, बाकी दही बेचने का काम रहा वो हम पर छोड़ दीजिए, उसको हम बेच लेंगे। ठीक है कह दिया। फिर इसमें मंगम्मा ने क्या किया, कह दिया ठीक है कह दिया। साथ ही यह भी कहा कि कभी कभार मैं चली जाऊँगी। बोला कि कभी कभार अगर हमको घर में मन ना लगा तो कभी कभी हम भी चल जाएंगे दही बेचने के लिए। बोला वो बात ठीक है। तो रोज़ जाने का काम तुम्हें ही करना, रोज़ जाने का काम तुम्हें ही करना। अपनी पुतहू को बोल दिया कि रोज़ जाने का काम तुम्हें ही करना है। एक दिन सास बहू दोनों आई। एक दिन सास और बहू, कौन बोल रही है? औरत बोल रही है गाँव वाली कि एक दिन सास और बहू दोनों आई। एक के गोद में बच्चा था और दूसरे के सिर पर मटकी वाला टोकरा। यही है माँ जी मेरी बहू। देखो गया वो, तुरंत मिलल गया कि यही बहू जो है हमको लतारी मार रहा था, आज देखिए साथ हो गए। यही है माँ जी मेरी बहू। बुढ़िया बेचारी अकेली क्यों रहे सोच कर इसलिए फिर से मुझे अपने साथ बुला लिया। बोल रही है मंगम्मा, बोल रही कि बुढ़िया अकेली क्यों रहे। फिर उसने समझा, सोचा समझा, फिर हमको साथ बुला लिया। उसके बाद साथ ही यह भी कहा कि तुम बेकार में धूप में मत घूमो, मैंने भी मान लिया आगे से यही दही बेचने आएगी। यह बताकर मंगम्मा ने बहू को हमें दिखा दिया। औरत बोल रही है कि मंगम्मा ने अपनी बहू को दिखा दिया कि आगे जो है अब हम दही बेचने नहीं आएंगे, यही है मेरी पतहू है, बहू है जो दही बेचने का काम करेगी और आएगी। यह बताकर मंगम्मा ने बहू को हमें दिखा दिया। मैंने सास और बहू से बात करके संयम से काम लेना चाहिए कहकर 2 बातें अकल की समझाकर दोनों को 5 सुपारी देकर भेज दिया। दो चार बुद्धि जो है जो औरत 2-4 बुद्धि दे दिया कि इस तरह नहीं करना चाहिए। छोटी मोटी बातें जो होते रहता है हर घर में, इतनी छोटी बात पर अगर तुम लोग टेंशन लोगे कैसे चलेगा परिवार। 2-4 बुद्धि दे दिया दोनों को, सास पुतहू को। उसके बाद मीठा बात करके इसको विदा कर दिया, भेज दिया। हाँ, आजकल वह बहू की दही लाया करती है। सास के बारे में इतना सब सुना, अब बहू क्या कहती है यह जानने की उत्सुकता मुझे हुई। सास के बारे में तो बहुत कुछ जान गए, सास तो इतना कुछ कांड कर दिया। अब बहू आई है तब बहू से थोड़ा बात करते हैं, देखते हैं कि इसका क्या अंदर की सोच है, आंतरिक सोच है। तो यह जानने की उत्सुकता मुझे हुई, इसलिए एक दिन मैंने कहा, अरे न जन्मा, आ गया नाम। इसकी पतहू का क्या नाम था? बहू बोलो, पतहू बोलो, न जन्मा, ठीक है। कहाँ जी न जन्मा, नो अंशुआ, ठीक है। न जन्मा जी, हम बता हम 10th से याद कर ले आ रहे न जन्मा। उसमें ऑब्जेक्टिव नहीं है ना था। न जन्मा तू बड़ी समझदार है, बड़ा कर रहा है जी पतुआ का इसका, बड़ी तो सासू से जो तू होशियार है। पर क्या सास को निकाल देना ठीक है? इसको देखो घुमा के दिया इसको, तुम तो होशियार हो लेकिन तू सास को अलग कर दिया, ये क्या ठीक था? तब देखो क्या बोलता है, सास को निकाल देने को मैं क्या राक्षसी हूँ माँ जी? सास हो जाने का मतलब सब बात उन्हीं की रानी चाहिए क्या? ये बात सही बताया। उस सास से देख रहा मतलब सब ओकरे बात चलेगा, है तो नहीं। तो ये इससे क्या हम राक्षसी हो गए? सास हो जाने का मतलब है कि सब बात उन्हीं का रहना चाहिए क्या? अपने बेटे को मर्द भी ना माने, हाँ, अब अपने बेटे को मर्द भी ना माने तो वो नामर्द नहीं हो जाएगा। अपने बेटे को मर्द भी ना माने तो वो नामर्द नहीं हो जाएगा। अब मान ले कि मम्मी है, ठीक है, और मम्मी अभी भी अपना ही ज़्यादा धाक जमाए तो हम लोग का है, हम लोग भी तो मर्द जात के हैं ना जी। तो हम लोगों का भी कुछ ना कुछ सोच है, हम लोगों का भी कुछ ना कुछ एडवाइस देना है। अब पूरी तो बड़ी है तो इसका मतलब क्या, जो मम्मी बोलेगी वही सही है? तो ये चीज़ गलत है। तो इसने भी समझाया कि ये बात भी सही है कि मेरा घर वाला है, मैं उसकी पत्नी हूँ, भला मैं घर कैसे चलाऊँ? यह ठीक है कि उन्होंने जन्म दिया, पाला पोसा, चाहे वह अपने बेटे पर अपना हक रखे तो मैं चुप रहूँगी, पर मैं अपने बेटे को भी मार नहीं सकती क्या? ठीक है, उसने अपने बेटे को जन्म दिया, उस पर उनका हक है, तो मैंने भी अपने बेटे को जन्म दिया, मेरा भी तो कुछ ना कुछ हक बनता है क्या? मुझे इतना भी हक नहीं है कि बेटा मेरा गलती करे तो उसे 2 लपड़ लगा दे। तो यह बात सही बोला कि हाँ बेटा है, उसका हक है 2-4 लपड़ लगाने का। तो मैं कहाँ की बहू रही?
तब बोलता है बेटा तुम्हारा है, यह जताने को पिटना जरूरी है क्या? औरत बोल रही है, कौन बात? जो गांव वाली औरत थी वो बोल रही है ठीक है बेटा तुम्हारा है, बेटे को जन्म तुमने दी है, तो इसका मतलब क्या, तुम मार के ही तो हक जताएगी, और कुछ और किसी तरह हक जताने का कोई कारण नहीं है क्या? एकमात्र साधन यही है, मारिए के हक जताना है। तब बोला मारना प्यार करना तो चलता है, पर जब मारने पर पूछती कि क्यों मारती है, तब प्यार करने पर क्यों नहीं पूछती? ओहो, जब मारते हैं तो उसमें पूछती क्यों मारती हो, जब प्यार करते तो उस समय काहे नहीं पूछी सासू बुढ़िया कि जो है तो क्यों प्यार करती हो? मारने पर तो कष्ट होता है, प्यार करने पर कोई कष्ट नहीं है। देखो घुमा के दे रहा है एकदम। इसलिए इन सब कौन माथापच्ची करे, इसलिए इन सब पर कौन माथापच्ची करे फालतू का? मेरा बेटा है, मेरा है, पति मेरा है, मेरा होना चाहिए। बहू होकर मैं अगर एक बात ना कह सकूं, एक थप्पड़ ना लगा सकूं, तो मेरा घर चलाना किस काम का? हम बहू हैं उस घर के, हमारा भी कुछ ना कुछ अधिकार है। अगर वो अधिकार हमें ना मिले तो फिर हमारा बहू किस काम का होना, हमारा बहू होना किस काम का? तो फिर देखो आगे क्या बोलता है। मुझसे मंगम्मा ने जब अपनी बात सुनाई थी, औरत फिर बोल रही है गाँव वाली कि जब मंगम्मा ने बात सुनाई थी तब लगा था कि उसकी बात सही है। ऐसा होता है जी, जब घर का झगड़ा होगा ना, जब एक रात पूछेगा लगेगा कि यही सही है वही गलत है, जब ये निकल के उससे बात करता है लगता है कि यही गलत है यही सही है। ये होता है हाँ, क्योंकि सब अपने अंदाज से अपना बड़ाई करता है, और उसका जो क्या करता है हिनस्ता करता है, तो इसलिए लगता है कि वही घटिया है, और वो जाके फिर अपना बड़ा करता है तो इसका घटिया करता लगता है ये गलत है। यही चीज़ है। तो वही इसको औरत को लग रही है कि जब मंगम्मा जब ये सब बात बोली तो लगता था कि इसका बहू ये खतरनाक है, लेकिन अब लगता है कि ससुर खतरनाक है। अभी रंगप्पा कहाँ गया जी? हाँ, कहाँ हेरा जाता है जी? मैंने पूछा अब तुम्हें घर पर हाँ उसकी बात सही थी। अब इसने अपनी बात कही तो लगा इसकी बात भी सही है। मैंने पूछा तो अब तुम्हें घर में कुछ छूट मिली क्या? तो अब पहले से ज़रा ठीक है, जो भी हो ज़रा संभल कर चलना ही पड़ता है। बहुआ उसका बोल रही है पुतहुआ कि जो भी हो अब थोड़ा बच कर ही चलेंगे, अगर झगड़ा करूँ तो मेरी सास पता नहीं किसे सारे पैसे दे डाले। अरे तरीके लगता है पैसे कारण पुतहुआ सटल है कि ले रह जाए तो पैसा इधर उधर दान कर देगी। पैसे देख के जो है बुढ़िया भी पकड़ा है ये। तो कहाँ गए? हाँ, जरा संभल कर चलना पड़ता है। मेरी सास तो पता नहीं किसको सारे पैसे दे रहे। हमारे गांव में रंगप्पा नाम का एक आदमी है, जब मेरी सास अलग थी तब मेरी सास से कर्ज मांगा था। इसको पता चल गया था कि रंगप्पा जो है कर्ज से मांग रहा है, इसीलिए झटाझट जो है कनेक्ट हो गया इससे। वह देने को तैयार हो गई थी, यह रंगप्पा से ही पता चला था। वो रंगप्पे बताया होगा इसको कि हम ऐसे तो सास से पैसा मांग रहे थे। तब मैंने बच्चे को सिखाया तू अपनी दादी के पास चला जा, वह मिठाई देती। ओह, यानी कि भेजने वाला यही है। देखो कैसे प्लान बनाया जी। बेटवा को भेज दिया और धीरे धीरे मीठा मीठा बात करके फिर जो है सट गया। हमारे घर कदम मत रखना, झगड़ा किसी तरह निपटाने को मैंने यह सब किया माँ जी। अच्छा, झगड़ा निपटाने के लिए बेटा को भेजा था। तो पोता दादी के पास अपने आप नहीं गया, बच्चा भी गया, मैंने भेज भी दिया माँ जी। यह सब बताने की बात थोड़ी ही है। आदमी लोग ये सब कहाँ समझते हैं? अगर ये सब बताएंगे तो लोग समझेगा, इसीलिए जो है सब गुप्त रखा गया। लेकिन आपको बता दिया, आपसे कुछ पर्सनल कांटेक्ट है तो इसीलिए बता दिए। मुझे ऐसा लगा कि मंगम्मा भी अकल से कुछ कम नहीं है। औरत बोल रही है गाँव वाली कि मंगम्मा भी कुछ अकल से कम नहीं, ओकरो बुद्धि भरा पड़ा है। उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी है। उसमें माँ बेटे और पति पत्नी है। माँ बेटे पर से अपना हक नहीं छोड़ना चाहती, मंगम्मा अपने माँ बेटे से अपना हक नहीं छोड़ना चाहती, और बहू पति पर अधिकार जमाना चाहती है। यह सारे संसार का किस्सा है। सास अपने बेटे पुतों पर हक जमाना चाहती है, अब पत्नी चाहती है कि हमारा पति है, इस पर हक हमारा है, हमारे हिसाब से हमारा पति चले। उसका सास चाहती है और उसकी माँ चाहती है उस बेटे का कि मेरे अनुसार बेटा चले। तो दोनों में होड़ लगा हुआ है कि किसका हक है ज़्यादा। यह संसार, इसकी हार जीत का क्या होगा कि यह कहा नहीं जा सकता। पानी में खड़े बच्चे का पाँव खींचने वाला मगरमच्छ की दशा बहू की है, ऊपर से बाहें पकड़कर बचाने की दशा माँ की है, बीच में बच्चे की चेष्टा करने वाले को कष्ट होता है। मतलब बीच में पैरा कौन रहा है? बेटवा में पैरा रहा है। बीच में कौन पैरा रहा है जी? बेटा पैरा रहा है। एक तरफ से पत्नी रपेट रहा है, एक तरफ से मैयो इसको ठेल रहा है, और बीच में पैरा रहा है ओकर बेटवा। एक का पति, दूसरे का बेटा। गांव में यह बात दही बेचने वाली मंगम्मा के घर में है तो शहर में दही लेने वाली मंगम्मा के घर में भी है। यह नाटक चलता ही रहता है और इस नाटक का कोई अंत नहीं है। तुम्हारा चैप्टर हो गया समाप्त।
अब क्वेश्चन हम पूछते हैं, ठीक है, जवाब देना। तो मंगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था? पोते को मारने। हाँ, तो इसको जो है 2 नंबर में आता है कि 1 नंबर में आता है पता नहीं। बहुत तुरंत याद हो जाएगा जी, इसका कहानी टाइप का उत्तर है ना, तुरंत याद हो जाएगा। रंगप्पा कौन था? वो मंगप्पा से क्या चाहता था? रंगप्पा कौन था? रंगप्पा जो है शौकीन मिजाज का गाँव का, हाँ, शौकीन आदमी था और वो मंगम्मा से कर्ज चाहता था। अब इसी को 2-3 लाइन में तलाड़ना है। बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया? अपने बेटे को दादी के पास भेज दिया, जाओ मिठाई देगा, जाओ दादी के पास। इस कहानी का कथावाचक कौन है? श्रीनिवास जी है ना, उसका परिचय देने के लिए यही परिचय देना, बस यही परिचय देना, इसका उत्तर हो गया। श्रीनिवास, इनका पूरा नाम मास्ती वेंकटेश है। इनका जन्म 6 जून 1891 को हुआ था। इन्होंने साहित्य अकादमी से जो है 1916 ईस्वी में, 1968 ईस्वी में सन्ना कथे गुलू में पुरस्कार प्राप्त किया। इसके अतिरिक्त कई एजुकेशन सेक्टर में अच्छे कर्म करने के बावजूद इसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। इसकी कुछ महत्वपूर्ण रचना है, कविता, नाटक, आलोचना। उत्तर हो गया। मंगम्मा का चरित्र चित्रण कीजिए। मंगम्मा किस स्वभाव की थी, किस नेचर का था, उसका कथा स्वभाव का चित्रण कीजिए। तो उसका क्या तरह का चरित्र था, उस पर वर्णन करना। फिर कहानी का सारांश, पूरा कहानी का सारांश। अब कहानी का सारांश पूछते हैं, क्या पूरा कहानी पढ़ लिया है? तो इतना देर 3 दिन से पढ़ा रहे, कहानी पता नहीं है जी। एक मोटा मोटी पढ़ाना, मोटा मोटी बताना कि हाँ ये सर यहाँ से ऐसे ऐसे हुआ, बस इतना। कोई जरूरी कि पूरा लाइन बाई लाइन में थोड़े पूछ रहे हैं। 4 से 5 लाइन में कहानी खत्म हो जाएगा। 4 से 5 लाइन में कहानी खत्म हो जाएगा। क्या सुना देगा कहानी जी? कार्य आलोक रंजन कहानी सुना तो मारवे के दिल में तो छाड़ी नहीं चाहिए। कहानी शुरू करो मंगम्मा वाली से। कहाँ से? वो बेंगलुरु में हर रोज दही बेचा करती थी। और वह एक अपने गांव में एक रिश्तेदारों की तरह रोज उसी के यहाँ दही देने जाती थी और उससे अपना बात विचार क्या करती थी। एक दिन उसके रास्ते में उसका एक क्या कहते हैं, उससे मुलाकात हुआ, रंगप्पा से मुलाकात हुआ। और रंगप्पा ने उसका झगड़ा हुआ था, बेटा पुतों में झगड़ा हुआ, तभी तो रंगप्पा मिला था ना जी। झगड़ा का कारण नहीं सुनाया। दही वाली मंगम्मा की बेटे थी, उसके शादी के बाद उसकी पुतहू आई और बोले तो कहानी है जी ना, सबका अपना अपना अंदाज होता है बोलने का। हम थोड़ी बोले किताबी लैंग्वेज बोल, बस एक मोटा मोटी स्टोरी बोलने का यही चीज़ है। बहू ने पोते को पीटा, इससे मंगम्मा को बुरा लगा और इसी में दोनों में बहस हो गई। और मंगम्मा और बहू दोनों, मंगम्मा दही वाली मंगम्मा, उन दोनों में विवाद हो गया और दोनों अलग हो गए। और मंगम्मा अकेले अब दही बेचा करती थी और घर में अकेले रहा करती थी। एक दिन उसका रंगप्पा से मुलाकात हुआ और उसने हाथ पकड़कर उसे कहा कि तुम हमको कर्ज दो और मैं तुम्हें लौटा दूंगा। इससे रंगप्पा दही वाली मंगम्मा ने कही कि नहीं देने, मेरे पास पैसा नहीं है। इसके बाद वह घर आई और इसी तरह चलता रहा। एक दिन उसके पोते ने दादी के पास आया और उससे मिठाई मांगा। दादी ने मिठाई दे दी। आपने देना चाहिए। उसके बाद नहीं चलता है। उसके बाद मिठाई दिया तो फिर गया ना 2 दिन के बाद। 2 दिन के बाद मम्मी के पास गया तो बोला कि नहीं हम भी कर्नाटक जाएंगे तो साथ है, बोला था ना। 2 दिन के बाद मम्मी के पास गया और फिर वो बोला कि हम भी दादी के साथ कर्नाटक जाएंगे। और फिर दादी ने बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। सोचा कि एक तो दही की टोकरी और फिर पोते को कैसे लेके जाएंगे। उसकी माँ ने समझाया कि माँ जी अब क्या बेकार का इस झगड़ा किया जाए, अब हम सब साथ में मिलकर ही रहेंगे। इसके बाद मंगम्मा की बहू ने कहा कि अब से आज घर में बैठ के आप खाना पीना खाएं, हम दही बेचने जाएंगे। इसके बाद एक दिन आप भी जाया कीजिएगा। एक दिन दोनों साथ में गए और वही रिश्ते गांव में एक जिसको रोज दही दिया करती थी उससे बात विचार किया और बताया कि यही मेरी बहू है। इसके बाद उसकी बहू आती थी और उसको दही दिया करती थी। दोनों में बातचीत होने लगा। दोनों में बात विचार हुआ, 2-4 बुद्धि और सिखाया है। उसके बाद क्या किया, कहानी का एंड हो गया। बात पता, छोटी सी कहानी था। इतना सा कोई नहीं बता सकती है, हैं? नहीं बता सकती है जी। लजा रही है सब, शर्म आ रहा है ना। चलो ठीक है, लजा। पढ़ाई लिखाई में शर्माता है जी। लो
और क्या बोलेगा जी इधर लड़का में? और कौन नहीं बोलेगा? सब सफा चट है। चलो ऑब्जेक्टिव देखते हैं। ऑब्जेक्टिव देखना, जवाब देना, जिससे पूछेंगे वही जवाब देना, ठीक है? वैसे भी वेबसाइट पे आ चुका है ऑब्जेक्टिव, जिसको तैयारी करना हो कर लेना। क्या हुआ? वेबसाइट पे आया, यूट्यूब पे वीडियो नहीं डालना। ऑप्शन भी देंगे सर? हाँ रे ऑप्शन है। सब तो बढ़िया लगे पहले ऐसे पूछेंगे बिना ऑप्शन का। जिसका नहीं देंगे तो उसका ऑप्शन ना देंगे। हाँ, जिसका नहीं जानोगे उसका ऑप्शन दे देंगे। क्या बोल? इसको सर बुक कर कॉपी बंद कर रहे? कॉपी बंद कर। मिशन बोर्ड एग्जाम डॉट ऑनलाइन। चलो वेबसाइट खुल रहा है। पहला क्वेश्चन है, सर हम लोग भी लिखिए सर। हाँ? लिखिए सर। बंद कर कॉपी। लिखेंगे नहीं सर? हाँ? सब तो लिखा है जी, कुछ लिखने वाला ये नहीं है। देखना, पहला क्वेश्चन है, दही वाली मंगम्मा किस लेखक द्वारा रचित है? लेखक का नाम? श्रीनिवास। ऑप्शन में था श्रीनिवास सातकोड़ी होता, ईश्वर पेटलीकर सुजाता, श्रीनिवास हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, मंगम्मा क्या बेचती थी? दही बेचती थी। चलो, रंगप्पा कौन था? रंगप्पा शौकीन आदमी था। ऑप्शन देते हैं, ऑप्शन। जुआरी था, व्यापारी था, वकील था, किसान था? जुआरी था। चलो ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, चौथा, दही वाली मंगम्मा कहानी किस भाषा से अनुदित है? कन्नड़। बोले थे ना, कन्नड़ से अनुदित है। उसके बाद है, उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी है, यह पंक्ति किस कहानी की है? फिर से क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी है, यह पंक्ति किस कहानी से ली गई है? किस कहानी से ली गई? ऑप्शन है नगर, माँ, ढाते विश्वास, दही वाली मंगम्मा। दही वाली मंगम्मा में ये लास्ट में मिला था जी। दोनों में स्वतंत्रता को हो लगे, बेटा पर हमारा हक, पति पर मेरा हक, बेटा पर मेरा हक, पति पर मेरा हक, दोनों में होड़ लग गया था ना। तो किस चैप्टर से? दही वाली मंगम्मा से। वही तो पूछ रहा था। अगला क्वेश्चन है, मंगम्मा की बहू का क्या नाम है? ना जम्मा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, B.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है? दही वाली मंगम्मा का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दही वाली मंगम्मा कहानी किसे संदेश देती है? माताओं को, पुत्रियों को, बहुओं को, छात्रों को? बहुओं को ना जी, क्योंकि बड़ी है, थोड़ा सा उनका बात रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तो बहू को होना चाहिए। उसके बाद है, दही वाली मंगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? प्रमुख बेल कैरेक्टर, जैसे फिल्म होता है ना, उस फिल्म का मेन लीड रोल में एक हीरो होता है, एक हीरोइन होती है ना। इस कहानी में जिसको सुनाता था कहानी वही है। मेन हीरो, मेन मतलब कि हीरो एक्टर, मेन नायक कौन है इस कहानी का? ऑप्शन बोल दे। लक्ष्मी है, मंगम्मा है, नजन्मा है, रंगप्पा है। मंगम्मा ही है, तभी तो नजन्मा आया यार, उसका वो बेटवा आया। मेन कैरेक्टर तो मंगम्मा है ना। चलो अगला क्वेश्चन है, श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? कोलार कर्नाटक। चलो ठीक है। उसके बाद हाँ, परिवार के कुल कितने सदस्य थे? 4। कौन कौन? बेटा, पोतहू, पोता और एक खुद था ना। 4 था। माँ, बेटा, पोता। हाँ 4 था। उसके बाद एक कथाकार को वर्षों से मंगम्मा कौन सी वस्तु दिया करती थी? दही दिया करती थी औरत को। कथाकार को मंगम्मा कौन सी वस्तु दिया करती थी? दही। कथावाचक को मंगम्मा क्या कहती थी? कथावाचक को जो औरत थी उसको मंगम्मा क्या कहती थी? बहन जी, मौसी जी, मान जी और काकी जी? माँ जी। अधिक बुद्धिमान कौन थी? मंगम्मा, नजन्मा, गांव की एक अन्य महिला या इनमें से कोई नहीं?
न जन्मा थी तब बुद्धि हुआ तभी ना वो जो फिर दुश्मनी को जो दोस्तियारी बना लिया। अगर सासू को बुद्धि रहता तो यो करता अजीब, लेकिन अगर आप कहाँ बुद्धि था, उसका पतुआ को बुद्धि था तब ना जाके कनेक्ट कर लिया। तो कौन अधिक बुद्धिमान थी? तो अगला क्वेश्चन है, मंगम्मा प्रतिनिधित्व करती है किसकी? एक नगरीय महिला की, एक ग्रामीण महिला की, एक संभ्रांत महिला की, या इनमें से कोई नहीं? एक गांव की महिला थी ना, तो गांव की महिला को वो संबोधित करती है, ग्रामीण महिला को। बहू की दशा कैसी है? मगरमच्छ सी, सम्मान सी, मछली सी, मगरमच्छ सी। देखो वहाँ से उठा दिया है वो, लास्ट में उठाया, मगरमच्छ सी हालत हो गई थी ये। उसके बाद है, दही वाली मंगम्मा कहानी का हिंदी अनुवाद किसने किया था? B.R. नारायण ने। रंगप्पा कौन था? जुआरी था। शौकीन व्यक्ति था। जुआरी था। रंगा है जी, रंगा। रंगा नाम का था कोई चीज? मुझे वो टाइप बन के आया था। उसका नाम क्या था? वो टाइप बन के जो आया था। टाइप के जो आया था विदेश से, वो दूसरे राज्य से पढ़ के आया था। स्टाइल मारता था। हाँ स्टाइल मारता था, जो गरी आया था ये बढ़िया गाली है। हाँ मखमल का ब्लाउज पहन के जो घूम रही थी। रंगा कौन था? जिसमें जो है मंगम्मा का पुत्र, नजरमा का भाई, मंगम्मा का पोता। वो छोड़वा का नाम रंगा था क्या? पोतवा का? नहीं दिया है। तो ये कैसे दे दिया रंगा? ओ सॉरी, इनमें से कोई नहीं। उत्तर तो कंफ्यूज करा रहा है। इसका उत्तर 4 ऑप्शन है। पहला है, रंगा कौन था? रंगप्पा कौन था? मंगम्मा का पुत्र, नजरमा का भाई, मंगम्मा का पोता। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। दही वाली मंगम्मा का कथावाचक कौन है? श्रीनिवास। हाँ ऑप्शन कुछ दूसरा है, दूसरे हिसाब से आंसर देना होगा। दही वाली मंगम्मा का कथावाचक कौन है? पहला एक शिक्षिका, दूसरा है बेंगलुरु की एक संभ्रांत महिला, तीसरा इनमें से कोई नहीं, चौथा एक कलाकार। बेंगलुरु की एक महिला थी जी, गांव की, वही ना कथा जो है वाच रही थी। अगला क्वेश्चन है, मंगम्मा एवं नजरमा के बीच झगड़ा मिटाकर अच्छा संबंध स्थापित करने का माध्यम कौन था? फिर से क्वेश्चन पोता था। दोनों में जो संबंध स्थापित करने में योगदान दिया वो पोतवा दिया, छोड़वा। ठीक है। उसके बाद है, हाँ खत्म हो गया। बस इतना क्वेश्चन था। याद करने का जरूरत था या लिखने का जरूरत था? सब याद है ना? तब कहानी पढ़ लिया, हो गया। हाँ नहीं मरा। अरे वो सब कहावत है यार, ऐसे गाँव घर में ऐसा बहुत कहावत है। कहता बिलिया रास्ता करता है तो घरों मर जाता है, तो ये हो जाता है, वो हो जाता है। कहाँ हुआ? हमें तो सबसे पार कर जाते हैं, चाहे करकी बिलिया रहे या चरकी रहे। भूख लगी जाए जब रहा। चलो अब क्या करना है, अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। रुको ना एक सेकंड, वही बात करने वाले हैं। पैसा जमा कितने लोगों ने किया? किसने नहीं किया? नहीं किए जी। अक्षया बहुत टटिया है, सीधे क्लास से बाहर कर देगा, क्वेश्चन नहीं छपाएंगे। आ जाए तो कितने दिन से बोल रहे प्रश्न क्या डालने के लिए? क्या जमा नहीं किया? एग्जाम का डेट क्लियर है? आज की तारीख है? 12 तारीख को एग्जाम है। 12 को एग्जाम है। और पैसा जमा कर अभी हमको। हाँ जो जब पैसा जमा नहीं किया कर देना, वरना हमको लड़की में 50 रुपया हुआ। 50 रुपया कितने हुआ रे? 55 टका हुआ। कहाँ ले दे रहा जी? वो ले कहूँ कहाँ से लगा? हमको तो ना क्वेश्चन हमको छप्पन ला। हमको दे देना जाके। बारिश नहीं आ रही है? चलो ठीक है। अरे भाई सब है घर में पहुँचा दिए। कल आइए क्वेश्चन छपी जीते शाम में छपाइल कल घर में छपे क्वेश्चन। ठीक है, कैमरा बंद कर देते हैं। हाँ बाकी वीडियो है तरह डायलॉग देते हैं। देख भाई ये लोग बोल दिया, हमको याद करा दिया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है। कैसे करना है जी? पहले सब्सक्राइब बटन पे फाइट करना है,
अब फाइट मारोगे उधर से गलती ढलमलाएगा, 3 गलती ढलमलाएगा, सबसे ऊपर वाला गलती को ढलमला देना है, वो ढलमलाएगा लाइफ टाइम हमारे चैनल का अपडेट मिलेगा। अब बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, भैया भौजी को शेयर करो, और क्या बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।